हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास सेकेंड। ये है आपका पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही लंबा होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो राउंड होता है। राउंड का मतलब होता है गोल। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी दिया है। चलिए पहले उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इस गेम का नाम है गैस इट्स नेम, यानी आपको नाम बताना है, चीज़ों का नाम बताना है। चिल्ड्रन लव्स अंकल मिकू। बच्चे जो है अंकल मिकू को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर है देख सकते हैं, ये है अंकल मिकू जो बच्चों के साथ रोज खेलते हैं और सभी बच्चे उनको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। ही प्लेज विद देम एवरी डे। वो हर दिन बच्चों के साथ खेलते हैं। Today he has kept different things in his bag. आज उन्होंने अपने थैले में बहुत सारी चीजें रखे हैं। The game is guess its name, और उस गेम का नाम उन्होंने रखा है guess its name, यानी नाम बताना है। अंकल मिकू क्या करते हैं, वो कहते हैं guess what I have in my hand. I will tell you what it feels. तो अंकल कहते हैं कि मैं अपने थैले में बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ, तुम लोग मेरे आंखों में पट्टी बांधो। फिर मैं अपना हाथ जो है उस बैग के थैले के अंदर डालूंगा, मैं चीज़ों को छूऊंगा। जो भी चीज़ मेरे हाथ में आएगा मैं तुम्हें उसका हुलिया बताऊंगा कि वो चीज़ छूने में कैसा लगता है, फिर तुम्हें उसका नाम बताना है। तो अब इसमें अंकल जो है वो थैले में हाथ डालेंगे और बच्चे जो है उसका नाम बताएंगे। ठीक है। अंकल मिकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग। फिर अंकल मिकू जो है यहाँ पर देख सकते हैं थैले के अंदर अपना हाथ डालते हैं। अब जब भी आप गेम खेलते हो तो आप हमेशा टीम डिवाइड करते हो ना, जैसे कि टीम ए होता है, फिर टीम बी भी होता है ना। स्कूल में भी जब आप गेम खेलते हो तो टीचर्स ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। टीचर कहते हैं कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। वैसे ही इस गेम में भी दो ग्रुप्स बने हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में कुछ बच्चे हैं और वैसे ही टीम बी में भी कुछ बच्चे हैं। टीम ए सिंग अ सॉन्ग। टीम ए अब गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं, यहाँ जो बच्चे हैं ये सारे टीम ए के बच्चे हैं, वो गाना गाते हैं। फाइंड आउट विथ योर आई शट वेल, टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। तो जब अंकल अपना हाथ थैले में डालते हैं तो जो बच्चे हैं टीम ए वाले वो गाना गाते हैं और अंकल को कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें अपनी बंद आंखों से जो चीज़ें आप छू रहे हो उसका फटाफट से हमें हुलिया बताओ, वो छूने में कैसा लगता है, फिर हम उसका जो है नाम बताएंगे और फिर हम इस गेम को जीत जाएंगे। अंकल जब उस थैले में हाथ डालते हैं तो उनको एक चीज़ मिलता है और वो कैसा होता है, वो कहते हैं पॉइंटेड एट वन एंड, यानी उस चीज का एक अंग जो है, एक भाग जो है वो बहुत ही पॉइंटेड है। पॉइंटेड यानी नोकीला है। फ्लैट एट द अदर, और दूसरे साइड बहुत ही फ्लैट है, प्लेन है। बट राउंड लाइक अ पाइप, लेकिन वो छूने में ऐसा लगता है मानो एक पाइप हो। गैस व्हाट इट इज। वो कहते हैं कि बताओ बताओ ये क्या है। अब बच्चे टीम ए की बारी है जवाब देने का। तो टीम ए कहते हैं पेंसिल। सब बच्चे चिल्लाते हैं कि ये तो पेंसिल हो सकता है, क्योंकि पेंसिल छूने में वैसा ही लगता है ना। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि डू यू ऑल्सो थिंक सो, क्या आपको भी लगता है जो कि टीम ए ने जवाब दिया वो सही है। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे यस इट इज पेंसिल, क्योंकि पेंसिल वैसा ही होता है जैसा अंकल ने बताया। अब यहाँ पर है नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मिकू क्वेश्चन, यानी आप पेंसिल के अलावा भी कुछ और नाम सोचिए जो छूने में ऐसा ही लगता है, यानी एक साइड को नोकीला हो और दूसरी साइड में वो फ्लैट हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, पेन हो सकता है, क्रेयॉन हो सकता है, स्केच पेन हो सकता है। तो आप ये सारी आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गैस। एवरीबडी सिंग्स। अब बारी है टीम ए की। अब टीम ए के बच्चे जो है उनमें से एक बच्चा आएगा और चीज़ों को छुएगा। तो क्या होता है, जब वो बच्चा आँख में पट्टी बांध लेता है तो उसकी टीम वाले कहते हैं टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। अ चाइल्ड फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड इन द बैग। वो टीम ए का एक बच्चा बैग में हाथ डालता है। Other in the team A have to guess, can you help them?
अब टीम ए का एक बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया, वो आता है और अपने और थैली के अंदर हाथ डालता है। अब टीम ए वाले ही बच्चे उस चीज़ का नाम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कैन यू हेल्प देम, क्या आप लोग टीम ए की हेल्प कर सकते हो। तो जब ये बच्चा हाथ डालता है उस थैले में तो उसको क्या महसूस होता है, राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर्स। कहता है जो चीज़ मैं छू रहा हूँ ना वो चारों तरफ से गोल गोल है, उसका कोई कोना नहीं है, बहुत ही गोल गोल सा है। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गैस व्हाट इट इज़। वो कहता है कि मैं इस चीज़ को गोल गोल छू सकता हूँ, यानी वो चारों तरफ से गोल है और इसको मैं रोल भी कर सकता हूँ। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। आपको क्या लगता है कौन सा चीज़ बहुत ही राउंड राउंड सा होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ अ बॉल, क्योंकि बॉल चारों तरफ से राउंड होता है और इसको हम रोल भी कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ बॉल। देन इट इज़ द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गैस। अब टीम ए की बारी हो चुकी है, अब बारी है टीम बी की। एंड सो द गेम गोज ऑन, और ऐसे ही गेम चलते रहता है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स, पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, अ क्लॉथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आईज, शी पुट्स हर हैंड इन द बैग, शी टचेस इट एंड सेज व्हाट इट फील्स लाइक, हर टीम हैज़ टू गेस द नेम। अब यहाँ पर ये जो गेम आपको बताया गया था वैसा ही गेम आप स्कूल में भी खेल सकते हैं। आप 2 टीम बना सकते हैं और एक टीम का जो बच्चा है वो अपनी आंखों में पट्टी बांध सकता है। फिर वो अपनी आंखों में पट्टी बांधने के बाद एक थैले में बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। उन चीज़ों को एक बच्चा जो है फील करेगा, यानी अपना हाथ उसमें डालेगा। तो ऐसा ही गेम आप स्कूल में भी खेल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम होंगे वो उसका नाम गैस करेंगे। ओके चिल्ड्रन। अब दूसरा है यहाँ पर एक एक्टिविटी जहाँ पर आपको क्या करना है। आपने देखा होगा लिफाफा है ना, लिफाफा यानी एनवलप, जिसमें हम पोस्ट कार्ड जिसको कहते हैं वो आपको लेना है। अगर आप एक पोस्ट कार्ड के ऊपर अगर कोई भी किताब, बुक, कॉपी कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, पोस्ट कार्ड जो है वो उसको ले नहीं पाएगा, वो किताब जो है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट कार्ड को ऐसे गोल बनाओगे, ठीक है, आप एक कोने से लेके दूसरे कोने तक ले जाके उसको रोल बनाओगे और फिर उसको बीच में किससे चिपकाना है, सेलो टेप से चिपकाना है। तो जब आप रोल इस तरीके से बनाओगे और उसके ऊपर अगर आप कोई भी किताब, बुक है ना जो लाइट वेट का हो उसको रखोगे तो क्या होगा, वो बुक गिरेगा नहीं, वो बुक नहीं गिरेगा। तो देखिए एक जो लिफाफा जब वो खुला था तो वो एक छोटा सा किताब भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसी लिफाफा को अगर हम इस तरीके से बनाएं तो वो अपने ऊपर कोई भी बुक या किताब 1-2 रख सकता है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप करके देख सकते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगला है व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड्स, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रोल होती है और कौन सी चीजें हैं जो स्लाइड करती है। अब रोल का मतलब आपको पता होगा कि अगर आप बॉल लेते हैं अपने हाथों में और उसको फेंकते हो तो क्या होता है, वो रोल करके आगे को जाता है ना, क्योंकि उसका सारा जो किनारा है वो राउंड होता है। लेकिन जो स्लाइड होता है, जो चीज़ें स्लाइड होती है वो कैसा होता है, वो ऊपर से लेके नीचे जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक बच्चा देख सकते हो जो स्लाइड कर रहा है। इवन आप जब पार्क में जाते हो तो आप क्या खेलते हो, स्लाइड खेलते हो ना, जहाँ पर आप ऊपर बैठते हो और ऊपर से आप सीधे नीचे को आते हो, तो उसको कहते हैं स्लाइड। जो चीज़ें राउंड होती है वो रोल होता है और जो चीज़ फ्लैट होता है वो स्लाइड होता है। तो यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग थिंग्स इन अ पार्क। इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्क में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोल कर रहे हैं और कुछ चीज़ें को वो स्लाइडिंग कर रहे हैं, यानी स्लाइड कर रहे हैं। There are some things which can roll and some which can slide। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोल करती है और कुछ चीज़ें जो है वो स्लाइड होती है। There are things which roll and slide both। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो रोल भी होती है और स्लाइड भी करती है। जैसे कि आप कैरम की जो गुट्टियाँ होती है आप देखेंगे जब उसको आप मारते हो तो वो क्या होता है, वो स्लाइड होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, फिसल के जाता है। लेकिन अगर आप उसको उल्टा करोगे और उसको चक्के की तरह घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रोल करने लगेगा, यानी वो व्हील की तरह आगे को जाएगा। तो ये कैरम की गुट्टी जो है वो एक एग्जाम्पल है कि ये रोल भी कर सकती है और वो स्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हरी अप बी क्विक,
चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल, बच्चे जो है एक सर्कल बना के यहाँ पर बैठे हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग, वो लोग इस गेम को क्लैपिंग करके और गाना गा के खेल रहे हैं। What is long, वो क्या कह रहे हैं? What is long, what is round, look around, look around। तो यहाँ पर रीना जो है वो कहती है a bat is long, a ball is round। रीना जवाब देती है कि बैट जो है वो लंबा होता है और बॉल होता है राउंड। लुक अराउंड, लुक अराउंड, तो इस पहेली का जवाब किसने दिया? रीना ने दिया। ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग, फिर वो दोबारा गेम खेलते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर मीनू बोलती है अ बॉटल इज लॉन्ग, अ कैप इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। बोतल जो होता है वो भी लंबा होता है ना, लेकिन उसका जो कैप होता है वो कैसा होता है? वो होता है राउंड। तो यहाँ पर मीनू ने जो है वो आंसर दे दिया। एंड द गेम गोज ऑन, नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास। अब ऐसे ही आप एक गेम खेल सकते हैं। टेक टर्न टू नेम द टू थिंग्स, वन लॉन्ग एंड वन राउंड। आप ऐसे ही बारी बारी से एक एक करके इस गेम को खेल सकते हैं। हर एक बच्चा दो चीजों का नाम लेगा, एक जो होगा लंबा और एक जो होगा राउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, वो आप घर में भी या फिर क्लास में भी खेल सकते हैं। नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर हैव नेम्ड, आप उस चीज का नाम दोबारा नहीं ले सकते हैं जो बच्चों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, आपको अपने आसपास की चीजों को देखना है। राइट बिलो, आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है उन चीज़ों का नाम जो रोल करता हो, जैसे थिंग्स विच रोल्स, कौन सी चीज़ें हैं जो रोल करता है, यहाँ पर उनका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है नाम उन चीज़ों का जो स्लाइड होता है, और थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, और यहाँ पर उन चीज़ों का नाम आएगा जो दोनों ही कर सकता है, यानी रोल भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है। तो इस कॉलम में आप लिखेंगे बॉल, वाटरमेलन, ऑरेंज, सिलेंडर, एप्पल। थिंग्स विच स्लाइड्स में आप लिखेंगे नोटबुक, टेबल, बॉक्स एंड बैग। ओके चिल्ड्रन, बॉटल ऑफ वाटर, ग्लास, कॉइन एंड पाइप। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम को आप भरेंगे। फिर यहाँ पर है एक छोटा सा एक्टिविटी जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक टाइनी ट्री बनाना है। टाइनी यानी बहुत ही छोटा सा ट्री बनाना है। पहले आपको चाहिए एक कागज का टुकड़ा, पेपर चाहिए, आपको चाहिए सीजर और आपको चाहिए सेलो टेप। आपने क्या करना है, पेज लेना है, फिर उस पेपर को आपने फोल्ड करना है, राउंड करके इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जब ये फोल्ड हो जाए तो उसके ऊपर से आपको 2 सेलो टेप लगाना है ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड और बंद हो जाए। फिर उसके बाद आपको सीजर लेना है और सीजर को बीच में से उसको काटना है, जितना आप काट सकते हो, लेकिन आपको हाफ ही काटना है, पूरा नहीं काटना है। तो जब आप काट लोगे तो आप देखोगे कि आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया एक ट्री। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप करके पेपर के साथ बना के खेल सकते हो। ठीक है, अगला है द टॉलेस्ट टावर। टावर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं ना, ये होता है टावर। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा टावर बनाएगा। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से टावर बना रहे हैं। कुछ बच्चे जो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने मैच बॉक्स लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेजर बॉक्स से भी टावर को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसा ही गेम आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बॉल्स, इरेजर्स, मैच बॉक्स एटसेट्रा। मेक योर टावर यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैच बॉक्सेस, ओनली टीन्स, या फिर आप टीन्स को, यानी आपको टावर बनाना है मैच बॉक्स का इस्तेमाल करके, या फिर जो बोटल्स आते हैं ना, टीन बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल होते हैं, फ्लैट वाले होते हैं, टीन का बना होता है, वैसे उस चीज़ों का भी आप इस्तेमाल करके टावर बना सकते हैं। और देखिए आप कितना लंबा या कितना बड़ा टावर बना सकते हैं। तो ये गेम है जो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो, तो ये आप कोशिश करके देख सकते हैं। नाउ मिक्स एंड मैच विद डिफरेंट थिंग्स लाइक शू बॉक्स एंड टीन्स टुगेदर, बॉल्स एंड मैच बॉक्सेस टुगेदर। और फिर जब आपका टावर बन जाए तो आप क्या करना, सारी चीज़ों को मिस मैच करना, यानी आप पहले मैच बॉक्स लगाना, फिर उसके ऊपर आप टीन बॉक्स लगाना, फिर इरेजर बॉक्स लगाना। तो देखिए कि आपका जो टावर है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही मज़ेदार गेम है जो आप घर में भी बना के खेल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन,
ट्राई डूइंग दिस विद कॉइन्स। आपको क्या करना है, आपको एक सिक्का लेना है, कॉइन लेना है और उसको जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है उस तरीके से आपको उसे होल्ड करना है। तो जब आप उसको होल्ड करोगे और आगे को फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो द कॉइन विल स्पिन, है ना, वो स्पिन करने लगता है। डज इट लुक लाइक अ बॉल, क्या जब वो स्पिन करता है यानी जब वो घूमता है क्या बॉल की तरह दिखता है? तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है यस इट लुक्स लाइक अ बॉल। डज अ कॉइन रोल, डज इट स्लाइड, ट्राई। आपको ये देखना है कि जो कॉइन है वो स्लाइड होता है या फिर रोल करता है, तो आपने ये करना है। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि येस इट रोल्स एंड इट ऑल्सो स्लाइड। वो दोनों ही होता है, वो रोल भी होता है और वो स्लाइड भी होता है। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, क्या आप 1 रुपये के सिक्के को इस तरीके से खड़े कर सकते हो? तो आपको करके देखना है। येस आई कैन मेक इट, आप ऐसा कर सकते हो, है ना, इसको स्टैंड कर सकते हो। ट्राई डूइंग द सेम यूजिंग 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड 5 रुपीज़ कॉइन। और ऐसे ही जो दूसरे सिक्के आते हैं जैसे 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपीज़ का सिक्का, उसको भी आप करके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फन गेम है विच यू कैन एंजॉय एट होम एंड स्कूल। ठीक है, तो आप ये करके देखिए, बहुत मज़ेदार गेम है। तो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीट। आपने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर दिए मेरे साथ। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, इंग्लिश, हिंदी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।